शुरुआत करते हैं और टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स। इसमें हम फरवरी से लेकर सितंबर 2024 तक के सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स को कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ओपन्स होते हैं हर साल उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है जेनिक सिनर ने। और जेनिक सिनर बिलोंग करते हैं इटली से और इन्होंने हराया था, यानी कि फर्स्ट रनर अप थे डेनियल मेदवेदेव जो कि है रसिया के। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर हैं वही यूएस ओपन के भी विनर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और ओपन के विनर कौन है? सिनर हैं। जो याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया और दोनों यूएस कैसे हैं ये दोनों? ये यूएस इसमें भी, इसमें ये यूएस, दोनों सिनर हैं यानी कि झूठ बोलने वाले हैं। फीमेल की बात करें तो वही हाल इसमें भी है। अराइना सवालेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता है। ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अराइना। तो जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जीता है उन्होंने यूएस को भी जीता है। अराइना सवालेंका जनरली बेलारूस की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो फर्स्ट रनर अप थी, वो थी कुनवेन जेंग चाइना से, जबकि यूएस ओपन में जो थी वो थी जेसिका फेगोल्ड यूएसए से। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो विनर्स रहे वो थे रोहन बोपन्ना मिक्स्ड डबल्स में, और आंद्रे बाविस्वरी। सबसे बड़ी बात है ये वो रोहन बोपन्ना अपने इंडिया से हैं और ये सबसे ओल्डेस्ट यानी कि 43 ईयर्स में जीतने वाले मिक्स्ड डबल्स के पहले विजेता हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। तो रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है 43 ईयर्स में सबसे ओल्ड जीत के, और उनके साथ ही हैं आंद्रे बावासोरी। इसके अलावा फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और फीमेल्स की बात करेंगे तो ईवा स्वियाटेक ने जीता है। याद करने का तरीका ये है कि आप देखो इस इनके दोनों नाम में कार कार है, तो आप कहना है कि फ्रेंच कार, ठीक है ना, कौन सी, जैसे फ्रेंच कार इस तरीके से। और फीमेल में कौन है? ईवा स्वियाटेक। तो फ्रेंच किसने जीता है? देखो फ्रांस के बगल में कौन है? स्विट्जरलैंड है, तो स्वियाटेक ने। विम्बलडन, तो विम्बलडन ये देखो कार्लोस अल्काराज ने विम्बलडन भी जीता है। और महिलाओं में जीता है बारबोरा बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने। तो देखो बा से विम्बलडन, बा से बारबोरा, ये तो फीमेल हो गया। और अब ये देखो मेल में सिर्फ दो ही नाम याद रखने, जेनिक सिनर और कौन है? कार्लोस अल्काराज। तो जेनिक सिनर ने तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस वाले ओपन तो कैसे हैं? सिनर है, झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो फ्रेंच जो बचेगा वो किसने जीता है? कार्लोस ने। और विंबलडन भी कार्लोस अल्काराज ने। विंबलडन में हराया था उन्होंने नोवाक जोकोविच को। ठीक है। आज कमेंट करके आप ये बताइए कार्लोस अल्काराज किस देश से है? तो ये थे हमारे जनरली विनर्स की लिस्ट। अब जरा शुरुआत करते हैं अपना 2027 का जो महिला फीफा वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा कहाँ पर? ब्राजील में। महिलाओं का वर्ल्ड कप है और ब्राजील को कनेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको को होस्ट करेंगे, ये तीन कंट्रीज मिलके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है पूरा, यहाँ पर मेक्सिको है, ये यूएस और ये कनाडा है, ये तीनों मिलकर फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 का होगा उसको होस्ट करोगे। और कहाँ पे? मेट लाइफ स्टेडियम में के अंदर। ठीक है। और इसका जो फाइनल होगा वो होगा न्यूयॉर्क में, जो कि कोस्टल सिटी से कैलिफोर्निया की। इसके अलावा इंडियन हैमर थ्रोअर, यानी कि हैमर थ्रोअर है, नाम है रचना कुमारी, उनको बैन कर दिया गया है 12 वर्षों के लिए। ठीक है। किसको? हैमर हैमर थ्रोअर है किसको? रचना को। अब वो 12 वर्षों तक रचना नहीं कर पाएंगे। और किस स्किल से रिलेटेड है? हैमर से। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने हैंड ओवर किया है चेस ओलंपियाड टॉर्च, किस देश को किया है? बुडापेस्ट को। याद रखना है कि अगला जो चेस ओलंपियाड होगा कहाँ पे? बुडापेस्ट में होने वाला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ जनवरी ये तब का छोड़ दो। सुमित नानगाल, ये क्लिंचेस, सुमित चेन्नई ओपन जो टाइटल है वो किसने जीता है? सुमित नानगाल ने। तो चेन्नई नाई और नानगाल इस तरीके से याद रख सकते हैं। 98/100 स्पोर्ट है इनका एटीपी में, ओवरऑल 100 रैंकिंग इन द वर्ल्ड। किसका? सुमित नानगाल। पूछा जा सकता है कि सुमित नानगाल किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन। कैल्विन किप्टन जनरली केन्या से बिलोंग करते हैं। उन्होंने वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड बनाया है, बनाया था, लेकिन बाद में उनका रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल की अगर बात करेंगे तो इस बार इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था। इंडिया ये मैच हार गया था। फाइनल हुआ था बिलमोरी पार्क बेनोनी में। क्वीनबा मपाका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार नजर देख लो कि कौन जीता था अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा के, कहाँ पे? बिलमोरे पार्क केविन मफाका प्लेयर टूर्नामेंट से। एस ए एफ एफ साउथ एशियन फेडरेशन जो कि है वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? ढाका में हुआ। इंडिया प्लस बांग्लादेश इसमें जॉइंट विनर घोषित किए गए। ये इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसमें 2 एफ है, तो 2 एफ वाले में दो जॉइंट विनर है, इंडिया प्लस बांग्लादेश। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को नाम करके रख दिया जाएगा निरंजन शाह स्टेडियम। किसको? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को निरंजन शाह। सौराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो किस किस राष्ट्र में हमें देखने को मिलेगा? सौराष्ट्र महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में, दोनों में इनके एरियाज फैले हुए हैं। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो टाटा स्टील जो इंडिया में हुआ था, इसके विनर है वी कॉइनर, चाइना से हैं। और टाई ब्रेकर जो हुआ था गुकेश डोम्मा राजू के बीच में,
और अनीस गिरी के बीच में और नोजरुबेक अडुबस्ट्रोवा। तो याद रख लो कि टाटा स्टील के क्लास टूर्नामेंट के विनर है वे है वेई, वेई, टाटा वेई। अनुराग ठाकुर ने ओपन किया बिम्स्टेक का एक्वाटिक चैंपियनशिप, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में ये आयोजित किया गया था और स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस समय थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को, कहाँ पर हुए हैं इस बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। अभिनव बिंद्रा एस टॉर्च वीरर फॉर द 2024 पैलेस ओलंपिक्स को इनको अपॉइंट किया गया था, अभिनव बिंद्रा जी को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कहाँ पे आयोजित हुए इस बार, तमिलनाडु में हुए हैं। तो याद कैसे रखेंगे कि इंडिया देखो, खेलो नाडु, देखो नाडु नाटू 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 वो डांस है, वो डांस के साथ आप खेल रहे हो। हाँ, पहला जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र, जिसको 158 मेडल मिले हैं। उत्तर प्रदेश का इसमें जो परफॉर्मेंस है खेलो इंडिया यूथ गेम से, वो है 7 में, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे 7 में खेलो, तो उत्तर प्रदेश 7वां, यूपी, इसमें यूपी को टोटल 42 मेडल मिले हैं। कितने मिले हैं मेडल, 42, 7 इंटू 6 इक्वल टू 42, 7वां रैंक है और ये 42वां मेडल मिले हैं। इसमें से 42 में से 11 13 18, 11 13 18, 11 गोल्ड है, 13 सिल्वर और 18 क्या है, ब्रॉन्ज है। मस्कॉट इसका इस बार का क्या था, वो था वीर मंगाई वेलू नाचियार। देखो वेलू नाचियार, नाचू नाचू, तमिलनाडु यूथ गेम्स में, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो फिर से रिकॉल करते हैं, खेलो इंडिया गेम्स तमिलनाडु में आयोजित किए गए हैं। पहले जनरल महाराष्ट्र 158 मेडल, 7 यूपी के साथ खेलो, यानी कि 7वां रैंक यूपी का। 42 मेडल मिले हैं, 7 इंटू 6 इक्वल टू 42 होता है, 11 13 18, 11 गोल्ड, 13 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज। और जो इसका मस्कोट रहा है वो रहा है बीरा मंगाई बेलू नाचियार का। दिव्यांशी पवार की बात करेंगे तो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप चल रहा था, उसमें 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गोल्ड जीता है। अब हालांकि न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो कि दिव्यांशी पवार जो राजस्थान से, पवार वगैरह राजस्थान में होते हैं, वैसे भी छतरी गोल है। और ये किस स्किल से रिलेटेड है, तो एयर राइफल इवेंट यानी कि शूटिंग से रिलेटेड है। अश्विन दूसरे फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में, 500 विकेट्स लेने वाले रविचंद्रन अश्विन। इसके अलावा अभी तो हमने बात करी थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो हुए थे वहां पे तमिलनाडु में, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले गेम हुई है गुवाहाटी। तो देखो टीटी जोनों में आ रहा है, तो गुवाहाटी में। और इनॉग्रेट किया था अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। शुभांकर इनका था तितली के आकार में अष्टलक्ष्मी, ठीक है ना, अष्टलक्ष्मी, आठ हाथ वाली लक्ष्मी। जैसे तितली के 4 पंख होते हैं तो उनके 8 पंख बना दिए जाते हैं, 4 तो 6, इस तरीके का अष्टलक्ष्मी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। तो देखो यूनिवर्सिटी अष्ट गुवाहाटी। सिंगापुर के भारतीय मूल के जो है अश्वत कौशिक ने 8 साल के थे, पोलैंड के ग्रैंड मास्टर को चेस में हरा दिया। उनके पोलैंड के ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, जासेक स्टोपा, ठीक है। तो सिंगापुर के भारतीय मूल के, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अब नहीं रह जाती, क्योंकि इस बार मेन जो हमारा फोकस है वो है पेरिस ओलंपिक्स। वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन बन करी है किसने, भोपाल के एथलीट्स ने। पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन हुई थी कहाँ पे, पेंगोंग लेक में, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में है। जीती किसने है, भोपाल के लोगों ने, भोपाल। इंडिया की पहली पिच क्यूरेटर जो हुई है, इंडिया फर्स्ट पिच क्यूरेटर महिला हुई है, वो हुई है जयसिंता कल्याण। क्या नाम है इनका, जयसिंता कल्याण। अभी पिच का कल्याण करेंगे। आर अश्विन सेकंड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने 5 विकेट लिया टेस्ट क्रिकेट में। और इनका जो 5वां शिकार बने हैं वो बने थे जैक क्राउली ऑफ इंग्लैंड। 16 फरवरी 2024 को इन्होंने ये अटेंड किया है। एट द रेट इंग्लैंड के साथ जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था, कहाँ पे, राजकोट में, उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। तो आर से आर अश्विन और ये उपलब्धि राजकोट में। और जैक क्राउली को उन्होंने 5वां अपना शिकार बनाया था। नाम क्या था, जैक क्राउली। इंग्लैंड के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो ये कहाँ पे खेला गया, साउथ अफ्रीका में। अभी हमने डिस्कस किया था, विनर ऑस्ट्रेलिया था, इसमें इंडिया हार गए थे अंडर 19 में। वैसे भी इस बार का भी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 50 ओवर्स का, वो भी इसमें कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी जीता था। वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर्स कॉर्पस क्रिस्टी की बात करेंगे अगर, तो ये कहाँ पे हुआ, अमेरिका में हुआ फीडर्स कॉर्पस क्रिस्टी। और कील कोरासेमेंको विनर हुए हैं, कजाकिस्तान के। फीमेल किसने जीता है, श्रीजा शुक्ला, श्रीजा शुक्ला इंडिया की हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि श्रीजा शुक्ला ने फीडर्स कॉर्पस क्रिस्टी में जीत हासिल की है। 20 फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ये जेड्डा सऊदी अरेबिया में हुआ था, ये तो हमें पता है। ये फीफा क्लब वगैरह क्लब वाले वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया में होते हैं। टोटल टीम और मैचेस हुए थे तो 7। मैनचेस्टर सिटी ने इस बार का जीता है, ठीक है। और ये किसको हरा के, फ्लोरेंस क्लब को हरा के। तो कौन जीता है किसने इस बार, मैनचेस्टर। एक्चुअली मैनचेस्टर एक शहर है कहाँ का, इंग्लैंड का, जिसको कि बोलते हैं कॉटन और टेक्सटाइल्स की, कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। SAFF साउथ एशियन जो फेडरेशन वुमेन का वर्ल्ड कप हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, ढाका में। विनर इंडिया और बांग्लादेश दोनों साथ हुए। मैंने क्या बोला था, जिसमें FF आएगा तो उसमें इंडिया बांग्लादेश दोनों साथ में है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें, अभी हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करी, तो जो कि कहाँ पे हुए थे, तमिलनाडु में।
यूनिवर्सिटी के गेम कहाँ पे हुए हैं, वो हुए हैं आपके गुवाहाटी में। अब है विंटर गेम्स, तो विंटर गेम्स का मतलब ये है, ये हुए हैं कहाँ पे, लद्दाख में पहला फेज और सेकंड फेज गुलमार्ग में। तो दो जगह पर विंटर गेम्स हुए हैं जहाँ पे दो जगह पर सर्दी पड़ती है, पहला लद्दाख और दूसरा गुलमार्ग। मस्कोट यहाँ पे स्नो लेपर्ड, क्या है, शीन इज शी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मस्कोट वगैरह पूछते हैं एग्जाम में। स्नो लेपर्ड है, शीन इज शी। 86 में टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप को मास्टर क्लास, भाई ये डिस्कस कर चुके, वेई ने जीता था मुकेश डी को हराकर, ठीक है। और चैलेंजर्स क्लास में लियोन लूक मैंडो का जो कि इंडिया के इन्होंने जीता है, और किसको हराया है, मार्क एंड्रिया मोरेज, ये की फ्रांस के। तो ये मास्टर क्लास में जीत लिया है वेई ने मुकेश डी को हरा के, और जबकि चैलेंजर्स क्लास में जीता है लियोन ल्यूक मैंडो का, इंडिया से बिलोंग करते हैं, याद रखना। 7वां नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल, देखिए इसका जो लोगो है वो है फायरिस लीप मंकी, नॉर्थ ईस्ट में लीप मंकी पाए जाते हैं, तो 7th नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल का जो लोगो रहेगा वो क्या रहेगा, फायरिस लीप मंकी। आगे डिस्कस करते हैं, पहला बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप की लाइक इनोग्रेशन मैंने पहले बोला था, अनुराग कश्यप जी ने किया था, वो भी कहाँ पे किया था, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इंडिया फ्लैग बियरर अपॉइंटमेंट पेरिस ओलंपिक्स के लिए इंडिया के दो दो फ्लैग बियरर अपॉइंट हुए हैं, वो कौन कौन हुए हैं, एक तो एमसी मैरी कॉम एस बी नेम्ड एज, सॉरी, एक तो हुए हैं इंडिया के टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कमल के हाथ में क्या होगा, फ्लैग होगा, ऐसे याद रखो, शरत कमल के हाथ में क्या होगा, फ्लैग होगा। इसके अलावा एमसी मैरी कॉम हैज बीन नेम्ड एज द सेफ डी मिशन फॉर दिस इवेंट, सेफ डी मिशन कौन थी, एमसी मैरी कॉम। और इस बार पेरिस ओलंपिक हुए हैं, तो हमारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। इसके अलावा हमने एक जगह पर नाम पढ़ा था अपने अभिनव बिंद्रा का, वो टॉर्च वीरर थे 2024 पेरिस ओलंपिक्स के, तो यहीं पर आप लिख लो क्या, टॉर्च वीरर अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। अब देखो ये डिफरेंस आपको क्या याद रखना है, देखो भाई कि टॉर्च बियरर तो हैं अभिनव बिंद्रा, और जो फ्लैग होल्ड करके चलेंगे वो चलेंगे शरत कमाल, और एमसी मैरी कॉम नेम होंगी किसकी, शेफडी मिशन की। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2023-24 की अगर बात करेंगे तो ये मुंबई में जीत लिया है विदर्भ को हरा के, वो 42वीं बार मुंबई ने जीता है, एम से मुंबई, एम से 42, 2024 में हुआ है, तो 42वां अपोजिट कर दो इनका फिगर, और कप्तान थे अजिंक्य रहाणे। तो इस बार का रणजी जीता है मुंबई ने अपनी कप्तानी में अजिंक्य रहाणे ने। वर्ल्ड का पहला फास्ट बॉलर टू कंप्लीट 700 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, ये बन गए हैं कौन, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन, और उन्होंने अपना 700वां जो शिकार बनाया था वो बनाया था कुलदीप यादव को। तो जब इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज ओपन खेला जा रहा था फरवरी में, उसमें दो इंपॉर्टेंट बने हैं, कि एक तो अश्विन ने 500वां विकेट लिया है जैक क्राउडी का, और एंडरसन ने 700वां विकेट लिया है किसका, कुलदीप यादव का। वीवन प्रीमियर लीग की बात करेंगे तो इसमें कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, जो फाइनल मैच हुआ है इसमें बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था, इसमें जो विनर हुए हैं वो हुए हैं कौन, रॉयल चैलेंजर्स। हालांकि मेल्स में इन्होंने अभी तक कोई भी कप नहीं जीता है, तो कैप्टन जो दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी वो थी मैग लानिंग, और कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स थी स्मृति मंदाना। प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल मिला है सोफी मोलिनेक्स, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं। तो इस बार का जो वर्ल्ड प्रीमियर लीग हुआ था आईपीएल की तर्ज पर, महिलाओं को जो आईपीएल होता है इसे आप कह सकते हैं, उसमें जीती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फर्स्ट डे नाइट वुमेन्स एसेस टेस्ट सीरीज खेली गई है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में, वो भी कहाँ पे खेली गई है, मेलबोर्न में, ये याद रखना, एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड मेलबोर्न में, ठीक है ना। तो अब डे नाइट का मेल हो रहा है मेलबोर्न में। मेंस नेशनल विजुअली इंपेयर्ड टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया था, इसी को हम बोल कहते हैं दूसरी तरीके से नागेश ट्रॉफी। पूछ सकता है कि नागेश ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो एक्चुअली में जो ब्लाइंड लोगों का क्रिकेट गेम होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, नागेश ट्रॉफी। और इस बार के जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं आपके कर्नाटका, और रनर अप रहा है सीएबी आंध्र प्रदेश। और सबसे बड़ी बात है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, मोहम्मद क्या, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में जानी मानी ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी खेली जाती है, इस बार जो विनर रहे हैं संतोष सर्विसेज, ऐसे संतोष ऐसे सर्विसेज, और रनर अप रहे हैं कौन, गोवा। बात करते हैं मिसलेनियस की, नेशनल आइकन इन डिसेबल्ड कैटेगरी फॉर लोकसभा इलेक्शंस के लिए शीतल देवी को रखा गया है। और शीतल देवी कौन है, पैरा आर्कर के नाम से जानी जाती हैं, या फिर सिल्वर आर्म आर्कर भी जानी जाती हैं, कौन, अपनी शीतला देवी। ये नेशनल आइकन इन द डिसेबल्ड कैटेगरी फॉर द लोकसभा इलेक्शंस के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो कहाँ पे हुए थे, हमने पहले डिस्कस कर लिया है, गुवाहाटी में हुए थे, गुवाहाटी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी गेम असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड सिक्किम 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार हो रहा है नॉर्थ ईस्ट की, वो भी कहाँ पे, गुवाहाटी में। मस्कॉट बताया था बटरफ्लाई जैसी अष्टलक्ष्मी को। और टोटल गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे 20,
इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनमें से सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो आई थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, याद रखना है, वो भी पंजाब की थी। बस इतना याद रख लो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे थी, फिर एलपीयू, फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, यानी कि तीनों की तीनों यूनिवर्सिटी पंजाब की ही टॉप पे थी। और पंजाबियों ने बाजी मार दी इस बार यूनिवर्सिटी गेम्स में। आयोजन कहाँ पे हुआ है? यूनिवर्सिटी गुवाहाटी। इस तरीके से। हाँ, 10th प्रो कबड्डी लीग की इस बार की बात करेंगे तो इस बार जीते हैं पुनेरी पल्टन, हराया है हरियाणा को, हराया है हरियाणा स्टीलर्स को। कैप्टन पुनेरी पल्टन के थे असलम इनामदार, और हरियाणा स्टीलर्स कैप्टन के थे कौन? जयदीप दहिया। तो ये न्यूज़ थी हमारे मार्च की स्पोर्ट्स रिलेटेड। अब बात करते हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने की अगर हम बात करेंगे तो पहला इंडियन वेटरन्स प्रीमियर लीग ओपन हुआ था। वेटरन्स का मतलब होता है जो अनुभवी प्लेयर होते हैं उनके लिए। और वी से वेटरन ये कहाँ पे हुआ था? इंपॉर्टेंट बन जाता है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। पहला इंडिया का वेटरन वाला हुआ था ग्रेटर नोएडा। तो वेटरन जो होते हैं उनको ग्रेटर नॉलेज होती है, तो ग्रेटर नोएडा। विनर कौन हुए हैं? अपने वही वीवीआईपी, वी से वेटरन में विनर कौन हुआ है? वीवीआईपी उत्तर प्रदेश, कैप्टन थे सुरेश रैना। और रनर अप हुए हैं इस बार के मोहम्मद चैंपियंस, और कैप्टन थे वीरेंद्र सहवाग। लीजेंड क्रिकेट ट्रॉफी ये भी वैसे ही होता है कुछ ना कुछ, खेला गया था। पल्ले के लिए श्रीलंका में, विनर हुए राजस्थान किंग, कप्तान थे रोबिन उथप्पा। तो लीजेंड कौन है? राजस्थान वाले। रनर अप थे न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स, उनके कैप्टन थे युवराज सिंह। टेनिस की बात करेंगे, मियामी ओपन में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्थ इंडियन प्लेयर टू विन द मियामी ओपन कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना, इसका फोर्थ इंडियन प्लेयर आफ्टर लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा। विनर कौन हुए हैं? रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडेन, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और रनर अप कौन थे? ऑस्टिन क्राजेस्क एंड इवान दोदिच ऑफ क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं जगरेब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो मियामी ओपन टेनिस, मियामी में कौन जीता है? बोपन्ना। तो मम्मी के सामने व्यक्ति कैसा होता है? तो पिन्ना होता है बोपन्ना। आगे देखते हैं, चौथे इंडियन प्लेयर बने, ये भी याद रखिएगा, फोर्थ इंडियन प्लेयर। अब फाइड कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 का है वो, उसमें फाइड वाले में डी गुकेश जो है, इसमें डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है। गुकेश हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर, सबसे यंग प्लेयर बन गए जिन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है। और किसके साथ में? ड्रॉप प्ले करके हिकारू नाकामूरा को, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका। देखो, हिकारू नाकामूरा आएगा ना कि किस देश से रिलेटेड है, तो हमें ये लगेगा कि शायद जापान से रिलेटेड है, नहीं, बट वो किससे रिलेटेड है? यूएसए से। ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स के लिए, वो सिर्फ कौन सी थी? ओनली वेट लिफ्टर जिसने पार्टिसिपेट किया इस बार पेरिस ओलंपिक्स में, मीराबाई चानू। जबकि इंडिया अपनी वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, जबकि इस बार तो सिर्फ कौन जा पाई? मीराबाई चानू। ठीक है। इसके अलावा है वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई 6 ईयर ओल्ड इंडियन स्केटर इन लोएस्ट लिम्ब स्केटिंग बाई मोर देन 25 मीटर्स की स्केटिंग करके 6 साल की कौन से बच्चे ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया? उसका नाम है तक्षबी वाघानी। 6 साल के हैं वो, कहाँ से बिलोंग करते हैं? अहमदाबाद के। 25 मीटर तक स्काई डाइविंग की है उन्होंने। पहला इंडियन वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट अ ज्यूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक्स, ये हम सबको पता है। ओलंपिक्स में ज्यूरी मेंबर कौन होगी? तो उनका नाम है बिल्किस मीर, वो भी कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। नीता अंबानी टिकना कर देना जाके, ठीक है। नीता अंबानी ज्यूरी मेंबर नहीं थी। नेपाल का पहला बैट्समैन जिसने हिट कर दिए 6 छक्के एक ही ओवर में, नाम है उनका दीपेंद्र सिंह अत्री, ठीक है, दीपेंद्र सिंह आयरी। और कहाँ पे? T20 मैच हुआ था कतर के अगेंस्ट। पहला इंडियन जिसने 500 छक्के लगा दिए हैं T20 क्रिकेट में, वो है अपने हिट रोहित शर्मा, कप्तान ऑफ T20 उस समय थे। इंडोर एथलेटिक सेंटर या फिर इंडोर एथलेटिक सेंटर का जो ओपन किया गया था वो कहाँ पे किया गया? कलिंगा स्टेडियम में। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था श्री नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। कौन? इंडोर एथलेटिक सेंटर और इंडोर एक्वाटिक सेंटर। मई के महीने की करंट अफेयर्स की बात करते हैं हम अगर, पहला इंडियन विकेट कीपर जिसने 7,000 रन T20 क्रिकेट में स्कोर कर दिए हैं, तो वो हमें पता है महेंद्र सिंह धोनी के अलावा ऐसा कारनामा अभी तक कोई नहीं कर पाया, अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर है ट्रिपल सेंचुरी जिसने मारी हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो नाम है वैभव सूर्यवंशी ने, ठीक है। ये नाम बहुत ज्यादा इस बार चर्चा में रहा था, नाम है वैभव सूर्यवंशी। पहला इंडियन क्रिकेटर है जिसने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करी है इन ओडीआई क्रिकेट में, सबसे बड़ी बात ये है, ना कि रणजी में, ठीक है। तो ओडीआई में ट्रिपल सेंचुरी कारनामा करने वाले ये पहले बल्लेबाज हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की बात करें तो ये एडिशन 17वां एडिशन था आईपीएल, ठीक है। आईपीएल का कितना एडिशन था? 17वां था। अब 18वां एडिशन होगा, एडिशन। हाँ, ये हुआ था इंडिया में, यानी वो विनर था कोलकाता नाइट राइडर्स, हमें इस बार का पता है। इस बार इसी वजह से गंभीर को बहुत ज्यादा क्रेडिट भी मिला और बाद में उनको अपॉइंट किया गया कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। रनर अप थे कौन? सनराइजर्स हैदराबाद, काव्या मरान की टीम है। थर्ड प्लेस इस बार राजस्थान रॉयल्स को मिली थी। ऑरेंज कैप की अगर हम बात करेंगे तो ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा अपने वही है विराट कोहली। पर्पल कैप हर्षल पटेल पंजाब किंग्स के थे, पीछे पर्पल पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल। सबसे ज्यादा छक्के इस बार लगाए थे किसने? सिक्सेस अभिषेक शर्मा ने, सिक्सेस। और मोस्ट जो फोर्थ लगाए थे वो लगाए थे हेड, हेड ने सिर के ऊपर से चौके लगाए थे ट्रेविस हेड, सनराइजर्स हैदराबाद के थे। प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल मिला है मिचेल स्टार्क को, जिन्होंने पूरे फाइनल में पूरे क्रिकेट जितने भी मैचेस खेले गए थे उनमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, बट फाइनल में तुर्क का साबित होते हैं और अच्छे खासे इन्होंने विकेट चटकाए थे। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे ऑलराउंडर अपने परफॉर्मेंस से सुनील
नारायण, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए क्या ओपनिंग करते थे जाके, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 10वां इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग होता है किससे, फुटबॉल से रिलेटेड। इसमें जो विनर हुआ है वो है मोहन बागान। और इसमें जो फाइनल मैच वेन्यू खेला गया था इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का, वो खेला गया था कहाँ पे, कोलकाता में। कोलकाता में बहुत दीवानगी है फुटबॉल की। विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन स्टेडियम कोलकाता, क्या नाम है, विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन स्टेडियम, कहाँ पे, कोलकाता में। और विनर भी कौन हुआ, मोहन बागान। ये भी कहाँ की टीम है, पहली बार मोहन बागान जीती, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं होस्टिंग द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 में ब्राजील। अब ये पहले डिसाइड हो चुका है कि इस बार 2027 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, यानी कि फीफा दैट मीन फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा महिलाओं वाला, वो ब्राजील में किया जाएगा। 51वां नेशनल कैरम चैंपियनशिप की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा इसको। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंडियन पैरा एथलीट एट पैरा एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में किसने बनाया है, तो जो पैरा एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का हुआ था उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इंडियन की पैरा पैरा एथलीट है दीप्ति जीवान जी। इन्होंने 55.0 सेकंड में, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 55.0 सेकंड्स में बन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 400 मीटर T20 कैटेगरी एट द पैरा एथलीट्स वर्ल्ड कप, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, कोब जापान। कोब बहुत फेमस बंदरगाह भी है किसका, जापान का एक पोर्ट भी है, तो याद रखिएगा। पैरा पैरा एथलीट्स जो चैंपियनशिप वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप कोब जापान में, और रिकॉर्ड बनाया दीप्ति जीवान जी ने। वर्ल्ड कबड्डी डे की बात करेंगे तो ये 24 मार्च 2024 को कबड्डी डे मनाया गया है। और कहाँ पे, इंडियन एट भारत में ताऊ देवी लाल इंडिया स्टूडियो इंडोर स्टेडियम हरियाणा पंचकुला। सबसे बड़ी बात ये तो वर्ल्ड का कबड्डी डे और मनाया कहाँ पे गया, इंडिया में। इस वजह से बहुत इसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस हो जाता है। 24 मार्च 2024 को कहाँ पे, ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम पंचकुला हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो अब कबड्डी डे कब मनाया जाता है, 2/4, तो 2 और 4 लोग कबड्डी खेलते हैं, ऐसे याद रख लेना, कब, मार्च के महीने में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग सस्पेंड्स बजरंग पूनिया को, उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये हम सबको पता है। और चूंकि उन्होंने अपना जो विवरण है रिफ्यूज कर दिया था डोपिंग टेस्ट, इस वजह से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जब उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि अपना डोपिंग टेस्ट तो उन्होंने मना कर दिया। इस वजह से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग सस्पेंड कर दिया किसको, बजरंग पूनिया। इस वजह से भी इस बार चर्चा में रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट में ब्रिनेश फोगाट के साथ में हिस्सा लिया था, लेकिन ये वहां पे लड़ने के लिए नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ हिज सस्पेंशन। रन फॉर सन मैराथन, अब रन फॉर सन, सन मतलब होता है सूर, सूर के लिए लड़ना, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही होगी। और कहाँ पे हुआ है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। इन विच स्टेडियम बास इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड क्रिकेट पिच बनाई गई है, तो हमें ये पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। इन्हीं के लिए रोहित शर्मा जी जो हमारे कप्तान थे उस समय, वो स्पेशली हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के यहाँ पर पहुंचे थे इसकी इनॉग्रेशन के टाइम पे। तो क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इसको बनाया गया है नीदरलैंड बेस्ड SIS यानी कि सिस ग्रास के द्वारा। बात करते हैं जून महीने के करंट अफेयर्स के स्पोर्ट्स के सेशन में, तो हमें देखने को मिलेगा पहला बॉलर टू बॉल 4 मेडल्स ओपन इन T20 वर्ल्ड कप, ऐसे बॉलर बन गए हैं लॉकी फर्गुसन। और ये कारनामा, लॉकी फर्गुसन जो है वो है न्यूजीलैंड के हैं, और ये इन्होंने कहाँ पे किया है, कि कैनाडियन जो बॉलर साथ विन, सॉरी, हाँ ठीक है, बस इतना याद रखना कौन बन गए, लॉकी फर्गसन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 क्रिकेट मैच में लगाने वाले बन गए एस्टोनिया के एक बैट्समैन है साहिल चौहान। नाम इंडियन लग रहा है बट ये है कहाँ के, एस्टोनिया की। एस्टोनिया की राजधानी बताइए क्या है, तल्लीनी। हाँ, 27 बॉल में इन्होंने सिप्रस के अगेंस्ट, और सिप्रस की कैपिटल है निकोसिया, तो सिप्रस के अगेंस्ट इन्होंने शतक मारा है, किसने, साहिल ने शतक मार दिया। सबसे फास्टेस्ट शतक T20 में साहिल, 7 से शतक, 7 से साहिल चौहान और एस्टोनिया के। टॉप 3 बैट्समैन जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी T20 क्रिकेट में स्कोर करी है, सबसे पहले साहिल चौहान, फिर हैं क्रिस गेल, फिर है ऋषभ पंत। टेनिस की बात करते हैं, फ्रेंच ओपन मैंने किया था, फ्रेंच आप चले गए कार्ले के, तो ये कार्लोस अल्कारेज। और फ्रेंच ओपन महिलाओं में जीता है या सुआटेक ने, तो फ्रेंच के बगल में क्या है, स्विट्जरलैंड, तो सुआटेक पोलैंड से बिलोंग करती हैं। फोर्थ फ्रेंच ओपन टाइटल था इनका, ये 5वां ग्रैंड स्लैम। रनर अप थी इस बार की जैस्मीन पाओलिनी, वो की कहाँ की थी, इटली की से थी। और कार्लोस अल्काराज ने इस बार हराया है फ्रेंच में अलेक्जेंडर जेबरेव, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं फुटबॉल की, तो इंडियन फुटबॉल प्लेयर एंड कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम रिटायर्स, उनका नाम था सुनील छेत्री। ये टॉप 5 हाईएस्ट गोल स्कोरर्स रहे इंटरनेशनल फुटबॉल की जब हम बात करते हैं। और इन्होंने अपना जो लास्ट अंतिम मैच खेला है वो खेला है क्वालिफिकेशन मैच अगेंस्ट कुवैत के अगेंस्ट, और ये हार गए थे, इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये याद रखना कि छेत्री ने अगला लास्ट मैच अपना किसके विरुद्ध खेला है, कुवैत के विरुद्ध। इसके अलावा बात करें जाए तो उन्होंने टोटल 150 मैचों में 94 गोल्स अब तक किए हैं, ठीक है। कितने, 150 मैचेस में कितने गोल्स किए उन्होंने, 94 गोल्स किए। कासाब्लांका चेस 2024 की प्रतियोगिता की बात करेंगे तो कासाब्लांका और वो
जो आपके विजेता रहे हैं वो रहे हैं कार्लसन, तो कासाब्लैंका कासे कार्लसन कार्लसन बिलोंग करते हैं, मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे से। हिकारू नाकुमुरा रनर अप हुए थे, हमें पता है ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। थर्ड प्लेस आई थी अपनी विश्वनाथन आनंद की, इंडिया से बिलोंग करते हैं। वांडा या फिर दोहा डायमंड लीग की अगर बात करेंगे तो इस बार गोल्ड मेडल जो मिला है वो मिला है जाकूब बादलेच, चेक रिपब्लिक के। और हमारे नीरज चोपड़ा जी को क्या सिल्वर मेडल मिला है, जिनकी भाला फेंक की दूरी थी 88.36 मीटर। तो याद रखो वांडा या दोहा डायमंड लीग में, वैसे भी पता है डायमंड लीग में मिला है सिल्वर। अब पावो नूर में ये सब छोड़ दो, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल या पिस्टल 2024 का जो हुआ है इसको जरा देख सकते हैं कहाँ पे हुआ है। पिस्टल वाला वर्ल्ड कप, राइफल या पिस्टल वाला वर्ल्ड कप दोनों म्यूनिख जर्मनी में हुआ है। इंडिया एंड फ्रांस जो जॉइंट इनको तीसरी पोजीशन मिली है। पहली पोजीशन जो लेकर आया वो हमेशा हमें पता है चाइना को 11 मेडल्स मिले हैं। ठीक है, तो आईएसएस, अब देखो एसएसएफ आ रहा, तो इंडिया को इसमें कितनी रैंक मिली है, तीसरी रैंक मिली है जॉइंटली इंडिया एंड फ्रांस। अब जिनमें जॉइंट रैंक मिलती है वो वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, तो याद रखना चाहे राइफल की बात करें पिस्टल की बात करें किसके साथ है, फ्रांस के साथ इन्होंने रैंक शेयर करी है। इसमें के अलावा इसमें इंडियन शूटर जो थी नाम थे सरबजोत सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज भी जीता है किसमें, मिक्स्ड में, मनु भाकर के साथ में मिलकर किसमें, ओलंपिक्स में। तो याद रखना जिसने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता इंडियन शूटर सरबजोत सिंह ने, वो उसी शूटर ने ब्रॉन्ज में मिक्स्ड जीता है कहाँ पे, ब्रॉन्ज मिक्स्ड जीता है कहाँ पे, इसमें फ्रेंच उसमें ओलंपिक्स में। और किसके साथ मिलकर, मनु भाकर के साथ। तो मनु भाकर को तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसका, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एम्बेसडर बनाया गया। आगे देखते हैं। फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी, तो इन सबको नाम हम जानते हैं, पूजा तोमर, ये हैं अपने मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और इनको जाता है साइक्लोन के नाम से, साइक्लोन पूजा तोमर यूएफसी में पहली जीतने वाली। फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक, तो ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक की हमारे पास तो एक ही प्लेयर है, सृष्टि खंडागले। और जिम्नास्टिक से एक प्लेयर और हमारे साथ में दीप्ति कर्माकर भी बिलोंग करती हैं हालांकि जिम्नास्टिक से, लेकिन ये जो ट्रैम्पोलाइन है इसको जीता है किसने, सृष्टि खड़ंगाले ने। और ये हुआ था हांगकांग चाइना में। तीन 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इक्वेस्टेरियन कंपटीशन जीता है किसने, इक्वेस्टेरियन श्रुति वोरा। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, स्लोवेनिया, जिसकी राजधानी है स्लोवेनिया की लुब्जालावाना। वर्ल्ड की याद रखना है कि इक्वेस्टेरियन किसने जीता, श्रुति। आप सुनो, इक्वली दोनों कानून से इक्वेस्टेरियन। वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन जीरो हॉकी टर्फ बनाया गया है पेरिस फ्रांस के में। 43वां वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए हैं, सेंट ट्रोपेज फ्रांस में। वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन इस बार फ्रांस के कहाँ पे हुई है, लियोन शहर में आयोजित की गई थी, कहाँ पे, लियोन में। वैसे यहाँ पर सेंट ट्रोपेज में फ्रांस में। आगे देखते हैं। ब्रिक्स का गेम्स 2024 में कहाँ पर इस बार आयोजित किए गए हैं, कजान, मॉस्को में और कजान में भी ब्रिक्स की क्या हो गई थी, बैठक भी हुई थी इस बार। कजान कजान जो है वो बोल्गा नदी के और बोल्गा प्लस कजान रिवर के किनारे पर स्थित होता है, ये याद रखिएगा। पेरिस जेप्रीच्यू, इनका नाम क्यों आया, क्योंकि केन्या रनर अप है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने मैराथन बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड रनिंग मैराथन में 2 घंटे 16 सेकंड में मैराथन कवर करी है। मनिका बत्रा पहली इंडियन फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड की 25 में और 24 में रैंक, मतलब टॉप 25 में एंटर करी और इन्होंने रैंक हासिल की है 24th रैंक। आगे हम देखते हैं जुलाई महीने के करंट अफेयर्स। तो जुलाई में 9th आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार आयोजित हुआ था। ये कौन सा एडिशन था, एडिशन था 9th। ठीक है, 9th याद रखना, 9th एडिशन था इसका। वेन्यू कहाँ पर, तो हमें पता है वेस्ट इंडीज और यूएसए में जॉइंटली खेला गया था। टोटल टीम 20 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। 9 में किसने, 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। 55 मैच खेले गए थे। वेन्यू ऑफ फाइनल मैच का था कैंसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस ओवल स्टेडियम याद रखना, और कहाँ पे है, वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में। विनर इस समय हुआ है इंडिया, अफ्रीका को डिफीट किया था 7 रन से, दूसरी बार कप विजेता बना है। और फर्स्ट टाइम 2007 पिछली बार उन्होंने जीता था, कप्तान रोहित शर्मा। रनर अप थे साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिली है जसप्रीत बुमराह अपने विकेट टेकिंग एबिलिटीज के लिए। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव, उससे कैच वाला कौन भूल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, मोस्ट आर से रहमानुल्लाह गुरबाज ने। अफगानिस्तान के 281 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं वो लिए हैं अर्शदीप सिंह इंडिया ने और फजल हुक फारूकी अफगानिस्तान ने। तो अफगानिस्तान के बैटर्स और बॉलर्स ने रन भी बनाए हैं, विकेट्स भी लिए हैं। बेस्ट इंडिविजुअल बॉलिंग की बात करेंगे तो फजल हुल
फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के टोटल 5 विकेट्स एक मैच में लेने के लिए। और बेस्ट इंडिविजुअल बैट्समैन की बात करेंगे तो वो है निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज के 98 रन एक मैच में बनाए थे। मोस्ट कैचेस की बात करेंगे तो एडन मार्करम, ठीक है ना, एडन की मार्करम साउथ अफ्रीका 8 कैचेस लिए हैं। तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा हम देखते हैं मैच के बाद T20 से संन्यास लेने वाले प्लेयर थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और न्यूजीलैंड के बॉलर ट्रेंट बोल्टर ने भी अपना संन्यास घोषित कर दिया है। इसके अलावा इंडिया थर्ड कंट्री बन गई है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बाद जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। कौन सी कंट्री बन गई? तीसरी। कौन सा एडिशन था इस बार? 9वां एडिशन था। 20 मैचों में 20 टीम्स ने हिस्सा लिया था, 20 टीम 20, ठीक है, 20 दल, और इसमें 55 मैच खेले गए थे। न्यूजीलैंड का जो बॉलर है लॉकी फर्गसन, ये पहला प्लेयर बन गए जिन्होंने 4 ओवर मेडल कर दिए हैं T20 में, क्योंकि एक प्लेयर का कोटा ही 4 ओवर होते हैं, और 4 के चारों मेडल कर दिए थे। और किसके खिलाफ? पापुआ न्यू गिनी, PNG के खिलाफ, जिसकी कैपिटल है पोर्ट्स मोर्सबाई। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी की अगर आप बात करोगे, अगर मान लो ये ऐसा एक द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, तो पापुआ न्यू गिनी का इस तरीके का ये इसका पार्ट इंडोनेशिया का है, सॉरी फिलीपींस का है, और ये वाला पार्ट से PNG पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर इसकी राजधानी है। तो ये कहा जाता है, ये ना पता, ये आता है ओशियानिया में, और ये आता है एशिया में। तो एक ऐसा द्वीप है जो 2 कंट्रीज के साथ साथ में 2 कॉन्टिनेंट्स में भी डिवाइडेड है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम, पापुआ न्यू गिनी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया की बॉलर पेट कमिंस बिकम द पहले बॉलर ऐसे बन गए जिन्होंने 2 हैट्रिक्स लिए हैं एक ही T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है ना, एक ही T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक लेने वाले बन गए हैं। कौन कौन सी टीम के खिलाफ ली हैं? अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसी वजह से पेट कमिंस वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर है इन द कंटेम्प्रेरी क्रिकेट वर्ल्ड। इंडिया ने स्कोर किया था 176 पे 7, फाइनल का हाईएस्ट स्कोर किसी टीम के द्वारा अब तक बनाया गया था T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। इसके अलावा इंडियन T20 क्रिकेट टीम वहां से आ नहीं पाई थी, 4 दिनों के लिए वहां पर फंस गई थी। क्यों? क्योंकि 4 दिनों के लिए फंस गई कैटेगरी 4 के, किसमें? हरिकेन में। हरिकेन का नाम था हरिकेन बैरल, विच फोर्स द क्लोजर ऑफ लोकल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अच्छा चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप मुझे बता दो कि इसका फाइनल वेन्यू कहाँ पे हुआ था? फाइनल वेन्यू हुआ था ओवल, ओवल, ओवल। बीमन का महिला एशिया कप भी हुआ था, और इसमें एक बहुत शॉकिंग करने वाली चीज थी कि इंडिया इस बार रनर अप रही, हार गई, श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया था। कप्तान थी चमारिया टपट्टू, इंडिया की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। डेट ऑफ टूर्नामेंट और बाइनिंग कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में। टोटल टीम 8 थी, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, बस जीता और कौन हारा और कहाँ पे आयोजन हुआ ये याद रखिएगा। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करेंगे तो ये विंबलडन 2024 टेनिस ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन, तो मैंने क्या बताया था, बा से विंबलडन और बा से बारबोरा क्रेजिस्कोवा, चेक रिपब्लिक की। इसकी रनर अप थी जैस्मीन पाउलिनी, कहाँ से? इटली से। इसके अलावा विनर अगर हम देखेंगे तो मैंने क्या बताया था, फ्रेंच ओपन का और विंबलडन ओपन दोनों के विनर कौन है? कार्लोस अल्कारेज, स्पेन के हैं। हराया है उन्होंने विंबलडन में जोकोविच को हराया, जो कि सर्बिया के थे। हालांकि नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक गोल्ड मेडल में नो किचकिच जोकोविच, ठीक है ना, गोल्ड मेडल में नो किचकिच जोकोविच। इसके अलावा ब्रिक्स की बात करेंगे, ब्रिक्स स्पोर्ट्स गेम्स हुए हैं कहाँ पे? मैंने पहले भी बताया था, कजान रसिया में। और इसका जो मकसद था वो था ब्रिक्सिक, यानी कि लेपर्ड एक तरीके का इसका। क्योंकि आप देखोगे मेक्सिको में ना लेपर्ड्स की, सॉरी, रसिया में मेक्सिको की संख्या बहुत अधिक है, और रसिया के साथ में इंडिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं ब्रिक्स के लाइक, जहां पर आप देखोगे तो लेपर्ड अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। टोटल कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 82 कंट्रीज थी। हमें बहुत ज्यादा इसमें ब्रिक्स वाले में याद नहीं रखना, बस कहाँ पे आयोजित हुआ है? कजान में। फर्स्ट रैंक रसिया की आई है, दूसरी बेलारूस, और 8वें रैंक पर है इंडिया, ठीक है ना। BRICS ब्रिक्स का ये बी दिख रहा है कैसे बनता है ऐसे, तो इंडिया भी किसी रैंक पर आई है? 8th रैंक पर आई है। सिर्फ 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। और 3 गोल्ड मेडल मिलने वाले कौन कौन? मीनाक्षी अनामिका अपर्णा दहिया। क्या क्या नाम है? मीनाक्षी अनामिका और अपर्णा दहिया। तो याद रखना है कि कजान गेम्स हुए हैं कहाँ पे? कजान, सॉरी, ब्रिक्स गेम्स हुए हैं कजान रसिया में। रसिया वहां पे जहां पर हुए हैं वही टीम फर्स्ट आई है, और इंडिया आई है 8वां 3 गोल्ड के साथ। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स ओलंपिक 2025 का आयोजन किया जाएगा सऊदी अरेबिया में। हमें पता है कि आजकल ये सऊदी अरेबिया जैसी जो कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा हाईली टेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं। बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ होस्ट कंट्री फॉर वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। जरा बात करते हैं। देखिए, बात यह है कि जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाना था ना, वो खेला जाना था तो बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में हो गया तख्ता पलट, उठापटक हो गई। उसी वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वजह से, ये वर्ल्ड कप ट्रांसफर हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती हैं, वो यूनिक हो जाती हैं और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 महिलाओं का जो होना था वो कहाँ पे खेला गया? यूनाइटेड अरब इमाराट्स में खेला गया है। और इंडिया की टीम का उसमें बहुत बुरा प्रदर्शन भी रहा था। 54वां इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की बात कर लें और मैथ ओलंपियाड्स की बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स में इंडिया का रैंक आया है 4,
फासे फिजिक्स फासे 4, और कौन सा था 54। देखो फासे फिजिक्स फासे 4, और इंडिया का रैंक कितना है 4 है फिजिक्स ओलंपियाड में, इसके साथ वियतनाम के साथ ज्वाइंटली हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से ISSF में भी इंडिया का किसके फ्रांस के साथ में ज्वाइंट रैंक आया था। पहले रैंक पे हमें पता है फिजिक्स में चाइना रहा है, दूसरा रसिया, तीसरा रोमानिया। फर्स्ट रैंक है फिजिक्स में, फिजिक्स चाइना वालों की फिजिक्स बहुत बढ़िया है, ऐसे याद रख लो। और जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल विनर्स की बात करेंगे तो 2 गोल्ड जीते हमने फिजिक्स में, फिजिक्स में 2 गोल्ड 3 सिल्वर, यानी कि टोटल 5 मेडल आए हैं। फोर्थ रैंक 5 मेडल, 2-3 में डिवाइड कर लो। इसके अलावा गोल्ड मेडल किसे किसे मिले हैं, रिधाम केडिया छत्तीसगढ़ के और वेद लाहौटी मध्य प्रदेश का, किसे किसे, रिधम केडिया छत्तीसगढ़, वेदाम लाहौटी मध्य प्रदेश। सिल्वर मेडल मिला है आकर्ष राज सहाय महाराष्ट्र, भाव्या तिवारी उत्तर प्रदेश, इनका नाम याद रख लेना, यूपी से बिलोंग करती हैं। सिल्वर मेडल है भाव्या को फिजिक्स में, और जयवीर सिंह राजस्थान को सिल्वर मेडल मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स की, तो मैथ किसका यूएसए की अच्छा है, फिजिक्स किसकी अच्छी है, चाइना की। और इसके अलावा गोल्ड मेडल इंडिया का, इसके भी रैंक कितना आया, चौथा रैंक आया। याद रखना कि दोनों में चौथा रैंक है इंडिया का, स्कोर है 167। आज तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस स्कोर है इंडिया का मैथमेटिक्स में। 4 गोल्ड जीते हमने, 1 सिल्वर जीता, और जब 4 गोल्ड मेडल मिले थे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्विटर से शेयर किया था, इस वजह से इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखते हैं जरा कनक तलवार, ये याद रख लो, कनक तलवार अपनी कहाँ से है, नोएडा से है, गोल्ड मेडल जीत के लाइन थी। आदित्य मंगूड़ी 11th ग्रेड पुणे से, रासेल माथुर मुंबई गोल्ड मेडल, आनंद बहादुरी गुवाहाटी गोल्ड मेडल, और अर्जुन गुप्ता 12th क्लास के बच्चे हैं दिल्ली, इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो अब आप ये बताओ, फिजिक्स में भाव्या तिवारी को मिला है सिल्वर मेडल, और कनक कनक कनकते सौगुने मादकता अधिका, या खाए बोरा जग या खाए पछताए। तो कनक का मतलब ही होता है गोल्ड, तो गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन किसको, कनक किसमें, कनक को मिला है गणित में, और फिजिक्स में मिला है भाव्या तिवारी को उत्तर प्रदेश से। इंडिया की पहली फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन बनी है कौन, डायना पुंडोले। हमें नाम ऐसा लगेगा कि ये इंडियंस नहीं है, बट ये इंडियन है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, पुणे महाराष्ट्र से। होस्ट कंट्री फॉर द 2024 ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स के लिए, ठीक है, ये क्या है, अब ये 142 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन कहाँ पे, फ्रांस में होगा, सॉल्ट सिटी लेक। अब इसकी सीधी सी बात ये है, 2034 का ओलंपिक और पैरालंपिक जो गेम होंगे वो आयोजित करेंगे कौन, यूएस स्टेट ऊटा, ऊटा का जो लेक सिटी है वहां पर, सॉल्ट लेक सिटी इन द यूएस स्टेट ऑफ यूटा, यूएस करने जा रहा है, सीधी सी बात ये। इंडियन फ्लैग बीरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंडिया एट पेरिस पैरालंपिक्स में कौन है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि फ्लैग बीरर के लिए हमने किसे पढ़ा था, शरद कुमार को, वो अब हम उसको भूल जाते हैं, और हमें याद रखना है कि सुमित और भाग्यश्री, सुमित होगा तभी भाग्य होगा। ये आपके कौन है, इंडियन फ्लैग बीरर है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंडियन पेरिस, सॉरी नहीं, वो शरद कमाल को याद रखना है, भूलना काय के लिए। ये पैरालंपिक्स की बात कर रहे हैं, वो हमारी ओलंपिक्स की बात थी। तो पैरालंपिक्स में कौन कौन, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल हमें पता है जेवलिन से रिलेटेड है, और भाग्यश्री जाधव शॉर्ट पुट के लिए जानी जाती हैं। पैरालंपिक्स में इस बार 84 एथलीट्स इस बार शामिल हुए थे पैरालंपिक्स में। जो भी ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स हुए उनकी एक एक खबर हमारे लिए जरूरी हो जाती है, इसके हम अलग से भी कवर करेंगे। हैव बीन सिलेक्टेड एज द जॉइंट फ्लैग बीयरर्स एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लोजिंग सेरेमनी में हरविंदर सिंह और पृथ्वी पाल थे। तो जो हरविंदर सिंह है वो आर्कर है, हरविंदर नाम ही दिख रहा है आर्कर, और पृथ्वी पाल स्प्रिंटर है। तो ये चीजें हम पैरालंपिक्स वाली ओलंपिक्स वाली चीजें छोड़े दे रहे हैं, ये सब चीजें हम बाद में एक वीडियो के एक साथ कवर करेंगे स्पेशल सेशन में। इसके अलावा देखते हैं क्रिकेट की बात करेंगे। होस्ट कंट्रीज फॉर 2025 एंड 2027 के मेंस एशिया कप के लिए अगर बात करेंगे तो वो हुआ है कौन, इस साल बांग्लादेश। मेन एशिया कप कहाँ पे होना है, बांग्लादेश में, 25 और 2027 का, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत है। रिकॉर्डेड ऑफ मोस्ट रन इन एन ओवर इन एन इंटरनेशनल T20 मैच, किसने, समोआ के विकेट कीपर है, समोआ विकेट कीपर बैट्समैन है डेरियस वाइजर स्कोट, उन्होंने रिकॉर्ड 39 रन बना दिए एक ही ओवर में। और बॉलर कौन से थे, बनुआतू के नलिन निपिको। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं रह जाती, छोड़ दो। हाँ, दलीप ट्रॉफी इस बार इंडिया ए ने जीता है, ए दलीप, और इंडिया सी रनर अप रहा था। हारा कौन है, मतलब इंडिया ए का जो विनर थे वो थे कप्तान मयंक अग्रवाल, ठीक है, और जो इंडिया सी के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। टेनिस की बात करेंगे, यूएस ओपन टेनिस की बात हम पहले कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन किसने जीता है, सिनर ने जीता है, जो झूठ बोलता है जानिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर भी यही है। रनर अप है टेलर फ्रिट्ज यूएसए के। और अगर बात करेंगे यूएस ओपन की जो विनर है महिला, वो है आर्यानका सबालेंका, ठीक है, ये से आर्यानका यूएस ऑस्ट्रेलिया उस तरीके से, ऑस्ट्रेलियन की भी यही है।
और रनर अप है इसकी जेसिका पेग्यूला, यूएसए से बिलोंग करते हैं। चेस में इस बार बहुत अच्छी चीज हुई, 45वां जो चेस ओलंपियाड 2024 ओपन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, चेस ओलंपिक कहाँ पे हुआ है? बुडापेस्ट हंगरी में। ठीक है, जैसे चेस पे आपने पिस्ट रख दिया है। इंडियन 197 टीम्स ने भाग लिया, 195 कंट्रीज की। ठीक है ना, इन द मेंस कैटेगरी, एंड 183 टीम थी इस बार वुमेन्स महिला की। तो 197 थी मेन में और 183 थी वीमेन में। 197 183 याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे तो इंडिया की जो टीम ने रिटेन कर लिया इस बार गप्रिंदी सबली कप, विच इज अवॉर्डेड फॉर द बेस्ट कंबाइंड रिजल्ट्स इन द ओपन एंड वुमेन्स कैटेगरीज, इन दी मैन एंड वुमेन्स कैटेगरी। देखो, अगर कोई भी टीम मैन और वुमेन कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसको गैप्रिंदी सिबली कप दिया जाता है, और इंडिया ने इस बार अपना रिटेन कर लिया। दैट मीन्स इस बार की मैन और वुमेन दोनों टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया को यह अवार्ड मिला है फॉर ब्रॉन्ज मेडल्स इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज इन द ईयर 2022 बिफोर द ईयर 2024। 2024 से पहले उन्हें ये वाला जो कप है गेप्रिंडासिविली कप जो है वो 2022 में मिला था। आगे इंडिया दूसरी कंट्री बन गई है रसिया के बाद जिन्होंने इस वाले कप को दोबारा से सक्सेसफुली रिटेन कर पाई है। कौन सी कंट्री बन गई? दूसरी। इंडिया मेन टेस्ट टीम की बात करेंगे तो गुकेश डी थे कप्तान, जबकि महिला टीम की कप्तान थी हरिका द्रोणावल्ली। क्या नाम था इनका? हरिका द्रोणावल्ली। मेन टीम के कप्तान कौन थे? मुकेश डी। अन्य लोग थे अर्जुन एरियेसी, आर प्रगनंदा, विदित गुजराती एंड पी हरिकृष्णा। तो 1 2 3 4 5 लोग थे इंडियन मेन में। महिलाओं की बात करेंगे, हरिका द्रोणावल्ली कप्तान, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, वंशिका अग्रवाल एंड तानिया सचादेवा। तो 1 2 3 4 एंड 5 इसमें भी थी, 5 लोगों की एक टीम थी। ठीक है, बात करते हैं मेन कैटेगरी ओपन कैटेगरी में। तो यहाँ पर हमें देखेंगे ओपन कैटेगरी में इसी को बोलते हैं हैमिल्टन रसेल कप। मेंस वाले का जो कप होता है उसको बोलते हैं हैमिल्टन रसेल कप, और महिलाओं की जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं वेरा मैंचिक कप। तो हैमिल्टन और वेरा मैंचिक कप। गोल्ड मेडल इंडिया को जीता है, पहली बार इन्होंने जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल यूएसए को मिला है, और ब्रॉन्ज मेडल उज्बेकिस्तान को। बस इंडिया को दोनों कैटेगरीज में गोल्ड मेडल मिला है, पहली पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये चीजें बस आपको याद रखनी है। एक बार इनको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। 45वां चेस ओलंपियाड कहाँ पे खेला गया है? बुडापेस्ट हंगरी में। इंडिया ने रिटेन कर लिया है दोबारा से गप्रेंडी सावली कप, ये उसको को मिलता है। तो दूसरी बार मतलब अच्छी मेंस और वीमेन दोनों कैटेगरी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और इंडिया ने किया भी है। क्यों? क्योंकि इनकी जो 5 सदस्यीय टीम थी उन दोनों में गोल्ड मेडल इंडिया की टीम को मिला है। हालांकि जो गैप्रेंडी सिवली कप मिला है वो मिला है इस बार गोल्ड के लिए, लेकिन पिछली बार इंडिया को मिला था वो मिला था ब्रॉन्ज के लिए। इंडिया मेंस और वुमेन टीम के दोनों में 5-5 सदस्य थे, और कप्तान थे मुकेश डी पुरुषों में, और महिलाओं में जो कप्तान थी हमारी हरिका द्रोणावल्ली। हैमिल्टन रसेल कप महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए होता है, जबकि वेरा मैंचेक कप होता है महिलाओं के लिए। अब इसमें ना भले लिखता है मैन, लेकिन इसका अपोजिट है वुमेन। आगे बात करते हैं 7वां इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड की। अभी हमने बात कर ली थी किसकी? फिजिक्स ओलंपियाड और मैथ ओलंपियाड। तो फिजिक्स ओलंपियाड किसकी? चाइना की फिजिक्स अच्छी है, और यूएसए के मैथ अच्छी है, और दोनों में हमारी फोर्थ रैंक आया था। ठीक है, तो 17वां इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में ये कहाँ पे हुआ था? साइंस वाला अर्थ साइंस बीजिंग में। 4 सदस्यीय टीम गई थी, और हमने उसमें 3 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, 3 2 2, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। नोवाक जोकोविच पहले फर्स्ट गोल्डन स्लैम एट द ओलंपिक्स में उन्होंने, सीधी सी बात है, हमने अभी क्या बताया था कि नोवाक जोकोविच नोविचकिच, और ये क्या बन गए हैं? पहले उन्होंने गोल्डन स्लैम यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर बन गए हैं। कहाँ पे? स्पेन सॉरी फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो ओलंपिक गठित हुए थे उनमें। हराया किसने है? किसको है? डिफीटिंग कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज जो है ना, इस बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों को विजेता रहे हैं। सोचो, इसको हराया किसने? नोवाक जोकोविच ने। ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल अलोन, ये बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। ठीक है ना, सिद्धार्थ अग्रवाल सबसे बड़ी उम्र के, सबसे अधिक उम्र के प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। इसके अलावा पहले इंडियन टू विन हिज फर्स्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए फाइट वो बन गए संग्राम सिंह, ये हम सबको पता है। इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर सरजेस रिटायर्ड हो गए, जो कि इंडियन हॉकी टीम से बाद में इनको जूनियर्स मेंस हॉकी टीम का क्या कोच भी अपॉइंट कर दिया गया है। 14th हॉकी इंडियन जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप जो अभी आयोजित हुई थी, इसमें जो विनर हुआ है वो हुआ है कौन सा? हॉकी पंजाब। और याद करो जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए कहाँ पे? गुवाहाटी में। वहां पे भी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो भी पंजाब की फर्स्ट टॉप रैंक पर है। तो जो 14वीं हॉकी इंडिया में पंजाब चक्री इंडिया याद रखना, तो चक्री इंडिया में पंजाबी वो लड़की थी ऐसे, और रनर अप हुआ है इस बार हॉकी उत्तर प्रदेश रनर अप हुआ है। आगे देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? ग्लासगो में।
तो देखो कॉमन गिलास, ठीक है ना, कॉमन गिलास होता है ना, एक ही गिलास से सब लोग पानी पीते हैं, उस तरीके से इन जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया पहले विक्टोरिया में हो रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज से अपना नाम विड्रॉ कर लिया 2026 ओलंपिक, क्योंकि उनको 2026 के ओलंपिक्स गेम्स करवाने थे इस वजह से, ठीक है ना, सॉरी 2026 के, द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया हैड विड्रॉन इट्स नेम फ्रॉम होस्टिंग द, हाँ एक चीज ये रखना कि 2026 के ओलंपिक से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को बाहर खींच लिया है, और कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रांत है इसकी राजधानी है मेलबोर्न, विक्टोरिया की राजधानी क्या है, मेलबोर्न। लुसाने डायमंड लीग फिर से वही बात है, नीरज चोपड़ा को दोबारा से सेकंड रैंक मिला, फर्स्ट रैंक मिला है एंडरसन पीटर्स में। इसके अलावा जो दोहा या कतर डायमंड लीग हुआ था उसमें भी नीरज चोपड़ा को सेकंड रैंक आया, क्योंकि ये इंजरी से परेशान है। और इस बार का इनका जो थ्रो था सिल्वर का वो था 89.49। ब्रूसेल्स डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा को सेकंड रैंक ही मिला है, और इस बार भी फर्स्ट आए हैं कौन, एंडरसन पीटर्स। तो लुसाने और ब्रूसेल्स में फर्स्ट है एंडरसन पीटर्स और सेकंड है नीरज चोपड़ा। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल्स का आयोजन हमें पता है कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में, कब, 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक के बीच में। इसके अलावा हमारे पास रह जाता है ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का सेपरेट वीडियो बनाएंगे स्पोर्ट्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो धन्यवाद, जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपकी नॉलेज बूस्टर हो, चीज़ें याद हो, यही मेरा प्रयास है।